जाफ़र नाम का शख्स था जो इससे बहुत करीब था, जो इसका बहुत ख़ास आदमी था उस गैंग का। तो इसने उससे कहा कि देखो, आज हम जल्दी अपने अपने घर चले जाएं, आज हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जाफ़र नाम के डाकू ने कहा, अच्छा क्या कोई आज नया मंसूबा बनाया है क्या, या कोई नया मंसूबा बनाएंगे कि जो इतनी जल्दी जा रहे हैं और घर पर जाकर आराम से सोचेंगे। तो डाकू अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, आज कोई नया मंसूबा नहीं है, आगे की जो भी बात होगी वो आपको बता दिया जाएगा और हम साथ मिलकर कहीं नई जगह डाका डालेंगे, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज अपने घर पे जाते हैं और आराम से हम सोएंगे आज। तो अब्दुल्ला डाकू से जाफ़र डाकू ने कहा, ठीक है आप चले जाइए, हम भी अपने घर पे जा रहे हैं। अब्दुल्ला नाम का डाकू अपने घर पे आया और अपने बिस्तर पर लेटा। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसे उसकी नींदों को उड़ा रही है। ऐसा सोच रहा था कि क्या है जो मेरी नींदों को उड़ा रही है। बहरहाल यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद आई तो अचानक उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या देखा कि हल्की हल्की आवाज़ में कोई उसके कान में कुछ कह रहा है, और वो आवाज़ देने वाला ये कह रहा था कि अब्दुल्ला तू ज़रा अपने पीछे की ज़िंदगी तो देख, पूरी ज़िंदगी तेरी काली है, गुनाहों से पूरी ज़िंदगी तेरी भरी हुई है, गुनाहों से तू पूरा भर चुका है, सब गुनाह तेरे हैं, तेरी कोई नेकी नहीं है। अब तू जब मर जाएगा ना तो अजाब के फरिश्ते तुझे जकड़ लेंगे, अल्लाह के अजाब से तू नहीं बच सकता, अल्लाह के अजाब से तू घिरा हुआ है। जैसे ही तू मरेगा अजाब के फरिश्ते तुझे जकड़ लेंगे, तुझे पकड़ लेंगे। ज़रा अपने पीछे की ज़िंदगी में जाकर तो देख, गरीबों की आहों की आवाज़ आएगी, बेबसों के रोने की आवाज़ आएगी, मजलूमों की आह की आवाज़ आएगी। क्या तुझे ये सब करके नींद अच्छे से आ जाती है? अय अब्दुल्ला, उस दिन से डर जब अल्लाह का अजाब तुझे पकड़ लेगा, अल्लाह का अजाब तुझे जकड़ लेगा, उस दिन से डर। अब्दुल्ला भी ये ख्वाब देख ही रहा था कि एकदम आँख खुली, और एकदम आँख खुली तो उठ के बैठ गया। उठ के बैठा तो बिल्कुल पसीना पसीना था, पूरे जिस्म से पसीना टपक रहा था। पानी पिया और भागता हुआ जाफ़र डाकू के घर गया। कहा, जाफ़र मुझे ये बता, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं इतना बड़ा डाकू हूँ, इस पूरी गैंग का सरदार हूँ, तेरा भी सरदार हूँ, मुझे ये बता कि अगर मैं अब तौबा कर लूँ क्या मैं माफ़ कर दिया जाऊँगा, क्या मेरे गुनाहों को धुल दिया जाएगा? जाफ़र उठ के बैठ गया। कहा, सरदार आप ये क्या कह रहे हो? आज आपका दिमाग सही तो है, और इतनी रात में आप आकर ये बातें कर रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा, जाफ़र अब मेरे दिल की दुनिया बदलने वाली है और मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं इन सब कामों से दूर होना चाहता हूँ। जाफ़र ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है सरदार, अगर तुम सही होना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने के लिए, सुधरने के लिए किसी वली कामिल की बारगाह में जाया जाता है। मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब कोई बहुत बड़ा गुनहगार होता है तो वली कामिल की बारगाह में जाए, उनसे मुरीद हो जाए, उनसे दुआएं करवाए तो वो माफ़ कर दिया जाता है। हालांकि वो तो डाकू थे, उनको नहीं मालूम कि जब भी कोई गुनाह से तौबा करता है, पूरी ज़िंदगी गुनाह करता हुआ आया और फिर उसने अपने आप ही अपने दिल से सच्ची तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, अभी भी आ जाएं, वक्त है, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे माफ़ फरमा देता है, लेकिन बस सच्ची तौबा करनी चाहिए, उसके बाद वो गुनाह कभी ना करो तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। जाफ़र डाकू ने कहा, सरदार अब आप जाओ कहीं ऐसी बारगाह में, ऐसा वली आपको मिल जाए जो आपके लिए दुआ कर दे और आपके गुनाहों को बख्शवा दे, और आपके गुनाह बिल्कुल बख्श दिए जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने कभी गुनाह नहीं किए, अगर आप उसकी बारगाह में जाके तौबा कर लेंगे। तो अब्दुल्ला उतनी रात में कहा, जाफ़र तो फिर मुझे तू ही ले चल, मुझे तो इस मामले में कुछ पता नहीं है, अब मेरा दिल बदल गया, मैंने ख्वाब देखा, पसीना पसीना हो गया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ, अब मैं किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं किसी बेवा को नहीं सताऊँगा,
अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, अब मैं किसी मजलूम की आह नहीं लूँगा, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा, किसी के माल को नहीं लूटूँगा, किसी के यहाँ डाका नहीं डालूँगा, बस तू मुझे वली कामिल के यहाँ ले चल। जाफ़र ने कहा, सरदार आप तो जानते हो मैं आपकी गैंग से हूँ, मैं भी सरदार आप तो जानते हो मैं आपकी गैंग से हूँ, मैं भी डाकू हूँ, मैं किसको जानता हूँ, आप चले जाओ और ख़ुद आप ढूंढो, आपको खुद मिलेगा वो जो भी वली कामिल होगा, आपको खुद नज़र आ जाएगा, आप खुद उसके हाथ पर बैत कर लेना, उसके मुरीद हो जाना, फिर उससे कहना कि मुझे आप अल्लाह की बारगाह में मेरी अर्ज़ी लगाएं कि मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, जैसा तू कहता है। अब्दुल्ला डाकू उतनी रात में जाफ़र डाकू के घर से निकला, अपने घर पे आया, अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा है कि किसी तरीके से सुबह हो जाए, बस इसी आरजू में, इसी हसरत में, और यही बातें सोच सोच कर वो उसका टाइम कट गया और सुबह हो गई। अब वो पीर तलाश करने के लिए निकलता है, अब वो मुरीद बनने के लिए निकलता है, वली कामिल को ढूंढने के लिए निकलता है। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, तलाश करता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन कोई वली नहीं मिला, कोई पीर नहीं मिला। आखिरकार वो जाता है, किसी से मालूम करता है कि वली कामिल से मुलाकात करनी है। कौन है इस दौर में जो वली मिल जाए, कौन है जो जिससे मैं मुरीद बन जाऊं और मैं तौबा कर लूं। आखिरकार किसी ने बताया कि फुला चौराहे पर चले जाओ, वहां पर देखते रहना, रात के सन्नाटे में खड़े हो जाना और वो वली कामिल आएगा, तुम्हें मुरीद बना लेगा। का ठीक है। वो रात के सन्नाटे में, जब रात खूब छा गई, रात के सन्नाटे में जाता है और चौराहे पर खड़ा हो जाता है। अब वो देखता है कि जो भी इतनी रात के सन्नाटे में इधर से गुजरेगा उसको मैं अपना पीर बना लूंगा, उसका मैं मुरीद हो जाऊंगा और वही मुझे अल्लाह के रास्ते पर पहुंचाएगा, वही मुझे अल्लाह से माफ़ करवाएगा, वही मेरे गुनाहों को बख्शवाएगा। अब ये चौराहे पर खड़ा है, रात का सन्नाटा है। अब उधर से एक इंसान गुजर रहा था, वो भी बहुत बड़ा डाकू था। अब ये इसका दिल साफ हो चुका है, ये तो तौबा करने के लिए अपने पीर को तलाश कर रहा है कि किससे मुरीद हों। अब उधर से जो आने वाला है रात के सन्नाटे में, वो भी बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा चोर। अब वो आया, अब इसने देखा कि ये जो आने वाला शख्स है यही मेरा पीर बनेगा, ये जो आ रहा है यही मेरा पीर बनेगा और इसी का मैं मुरीद हूँगा, यही मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा और यही मेरे गुनाहों को बख्शवाएगा। वो डाकू करीब आ गया तो इसने कहा, हजरत आप मुझे बस अपना मुरीद बना लीजिए। उसने कहा, मुरीद बना लूं? कौन है तू? कहा, मैं आपका मुरीद बनने के लिए आया हूं और मुझे यकीन है कि आप वली कामिल हैं। वो डाकू बोला, तू पागल हो गया है, तो किसी और से मिल रहा है? कहा, नहीं हुजूर, आप ही वली कामिल हैं, आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। मैं बड़ी ख्वाहिशें लेकर और बड़ी आरजुएं लेकर आपके पास आया हूँ। मैं रात के सन्नाटे में यहाँ खड़ा हूँ, किसी ने मुझे बताया था कि वो रात के सन्नाटे में आएगा और आप आए हो, आप ज़रूर वली कामिल हो। उसने कहा, मैं तो चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं वली कामिल नहीं हूँ, तू किसी और का इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाने दे यार, मैं रात में डाका डालता हूँ। उसने कहा, अच्छा आप वली हैं ना, इसीलिए छुपा रहे हैं, चोरी से अपनी विलायत को छुपा रहे हैं। उसने कहा, यार मुझे जाने दे, मैं डाकू हूँ, डाकू, मैंने बड़े बड़े डाके डाले, मैंने बड़े बड़े शहर लूटे हैं। उसने कहा, हजरत अब मुझे अपना बना लो वरना मैं जाने नहीं दूंगा आपको। वो डाकू परेशान हो गया, यार किससे पाला पड़ गया, ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। कहा, ठीक है मैं तुझे मुरीद बना लेता हूँ। कहा, ठीक है तुझे मुरीद बना लेता हूँ, तू यहीं खड़ा रह, मैं जब तक वापस ना आऊँ तू यहीं खड़ा मिलना, यहाँ से कहीं हिल के मत जाना। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आगे तुझे हुक्म दूंगा और अल्लाह के रास्ते पर तुझे चलाऊँगा और फिर तू आगे चलना और फिर तेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी, तेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी। अब वो तो डाकू था, उसने जल्दी जल्दी सब बताया, कहा तू यहीं रुक, मुझे जाने दे। जब उसने इतना सुना कि मेरे पीर साहब ने मुझे मुरीद बना लिया, हुक्म दिया कि यहीं रुकें, तो उसने कहा, ठीक है हुजूर, फिर आप जाइए और मैं आपका इंतज़ार देखूंगा। अब इसका दिल इतना साफ हो चुका था ना, इसने उसको अपना सच्चा पीर मान लिया, उसको अपना सच्चा आका मान लिया और उसका मुरीद हो गया और वहीं चौराहे पर खड़ा है। सुबह हो गई, लोग आने जाने लगे। लोगों ने वाक़िया पूछा कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाता, तू तो यहाँ पर बहुत देर से खड़ा है। उसने कहा, तुम्हें मालूम है मेरा पीर मुझसे कह के गया है
कि यहीं खड़े रहना, यहाँ से कहीं हिल के मत जाना। क्या उसने कुछ वक्त बताया है? कहा नहीं यार, उसने कुछ वक्त नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा पीर मेरे पास आएगा, वो वली कामिल है, वो ज़रूर आएगा और मुझे अगला हुक्म सुनाएगा और यहाँ से ले जाएगा। शाम हो गई, लोग उसे देख रहे थे कि रात